हूँ शाजिया निसार, सीधा लखनऊ से उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ मैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान है कार सेवकों को लेकर के। वो कार सेवक जिन्होंने बलिदान दिया था, जो शहीद हो गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन कार सेवकों के नाम पर अब सड़कें बनाई जाएंगी। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर उनके घर तक सड़कें बनाई जाएंगी और उन सड़कों पर कार सेवकों की फोटोज लगी होंगी। ये बात कही गई है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। आज हम लोगों ने यह भी एक घोषणा की है कि जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। और इस बीच सियासत भी गर्मा गई है, खलबली मच गई है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर ओपी राजभर ने आखिर रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। उन गरीबों के विषय में वो सोचें जिनके दरवाजे तक अभी रास्ते नहीं गए हैं, जिनकी नाली नहीं बनी है, जिनके छत नहीं बने हैं, जिनके पास शौचालय नहीं है, जो गरीब जिनके पास पेंशन का सहारा है, उसके विषय में सोचें। उन बच्चों के विषय में सोचें जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कैसे उपलब्ध हो, इसके विषय में सोचें। और वो बीजेपी के लोडर लोग हैं ना, तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, बीजेपी का काम करते हैं। और इस बीच हमारे साथ आचार्य विक्रम आदित्य जुड़ चुके हैं। आचार्य, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रिपब्लिक भारत पर मैं आपका। कार सेवकों के नाम पर अब सड़कें बनाई जाएंगी, वो सड़कें जिन पर उनकी तस्वीर भी होगी। आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, बहुत देर से आया फैसला, परंतु बहुत शुभ है। जिस प्रकार से भारत में बहुत सारे लोग राम को समझते क्या है, लोग ये समझे केवल हिंदुओं के लिए आराध्य नहीं है, पूरे विश्व के लिए राम आराध्य है। भारत के संविधान में भी राम के चित्र को, राम राज्य की परिकल्पना की बात जो की गई है, वो इस बात को दर्शाती है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और राम के काज को करते हुए जिन लोगों की खास तौर पर हत्या की गई, मैं कहता हूं जिस प्रकार से उन पे गोली चला चला के मारा गया और सरयू को लाल कर दिया गया था और उनकी लाशों को अंत्येष्टि करने तक का सौभाग्य नहीं दिया गया, केवल पत्थर में बांधकर सरयू में दबा दिया गया था। आज उनको सम्मान देने का जो बीजेपी के मैंने व्यवस्था बनाई है, मोदी सरकार ने और योगी जी ने व्यवस्था बनाई है, बहुत सुंदर है और वो बहुत होना चाहिए, बहुत बढ़िया से व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके कि राम के काज करना केवल धर्म का कार्य नहीं है, वो वास्तविक तौर में संस्कारों को डालने की बात है, राम के आदर्शों की बात करने की व्यवस्था की जाती है। राम को जो लोग समझते हैं, राम हमारे इष्ट है, हमारे पूज्य है, हमारे आराध्य है, हमारे पूर्वज हैं, और वही अपनी संस्कृति को विश्वास करने के लिए हमें उनको समझना चाहिए। और जो लोग कार सेवा करने गए थे, उससे बढ़िया सौभाग्य तो किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं। और जो मुल्ला मुलायम सिंह जी ने उस वक्त गोली चलाकर केवल राजनीतिक तुष्टिकरण का काम किया था और ये तक कहा था कि और भी जितने आएंगे उनको मारने के लिए भी यदि गोली चलानी पड़े, तो उस पर याद होगा आप सबको किस प्रकार का दुराग्रह था हिंदू समाज के लिए और कितनी लगातार लोगों की हत्या की गई। मैं तो कहूंगा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नाम तक बाहर नहीं आ पाए और जो व्यवस्था जो की गई थी, घेर के मारा गया था, हर गली के आगे गोली चलाई गई थी अयोध्या के उस मंदिर की तरफ जो भी मारे थे। तो आज उनको श्रद्धांजलि के रूप में जो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, बहुत सुंदर है, साधुवाद है उनको। और इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, लोगों को समाज की प्रेरणा होनी चाहिए और उनको भी आज सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये बहुत हर्ष का विषय है। अभी तक तो केवल उनको जिस प्रकार से एक मैं कहूंगा कि एक ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जिन कार सेवकों ने, राम भक्तों ने उस समय बलिदान दिया था, वो हमारे लिए शहीद है और इसी वजह से हम सड़कें बनाएंगे, वो सड़कें जो उनके घरों तक जाएंगी, उन सड़कों पर उनकी तस्वीर भी लगी होगी। कार सेवक मार्ग के नाम से ये सड़कें जारी जाएंगी। ये सम्मान आपकी नजर में कितना बड़ा है उन कार सेवकों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था? ये बहुत श्रेष्ठ है साहब, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है किसी को भगवान राम की सेवा करते हुए, वैसे तो किसी ने अपेक्षा नहीं करी थी कि हम सब लोग जो जा रहे थे राम काज के लिए, कोई अपेक्षा भाव से नहीं जा रहे थे कि ये प्राप्त होगा, परंतु जब उनकी हत्याएं की गई, मैं कहूंगा उनकी हत्या की गई थी सरकार के द्वारा और उनको एक तरह से
राज्य का मुलजिम बना के उपस्थित करने की व्यवस्था की गई थी। आज उनको सौभाग्य, हमारे हिंदू समाज का सौभाग्य है कि उनको शहीद, उनके बलिदान को याद करके उनके सम्मान स्वरूप उन रास्तों पर उनकी फोटो लगाई जा रही है, जिससे लोगों को याद तो आ सके कि किन किन लोगों ने वो सुंदर कार्य करते वक्त हमारी संस्कृति के स्वाभिमान के निर्माण के लिए काम किया, केवल अपने लिए नहीं काम किया। बहुत सारे लोग कहते हैं राम का भक्त तो वो है जो राम काज करबे को आतुर हो, और वो आतुरता के साथ जो लोग गए थे वहां पर, जिनकी देखिए 500 साल की पीढ़ी, 500 साल का जो एक कलंक था, उसको विध्वंस करने के लिए, स्वाभिमान के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो देश का सम्मान था, स्वाभिमान था, संस्कृति के सम्मान के लिए। हमारे क्रांताओं ने हमारे स्वाभिमान को विध्वंस किया था, वो मंदिर को नहीं। विपक्षी दलों से बात करें, विपक्षी दलों का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य की ओर से जो ऐलान किया गया है, ये बयान दिया गया है, ये कुछ नहीं महज सियासत है, कुछ नहीं महज सियासत है। इस पर आपका और विपक्षी दलों से क्या कहना होगा? देखिए, मेरा साफ साफ कहना है कि विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वो करते हैं, वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्या हिंदुओं को, क्या इस सनातन धर्म को जीने का अधिकार नहीं है? संस्कार जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो केवल सनातन की ही बलि देंगे, हमेशा सनातन का ही अपमान करेंगे हमेशा। इस देश में किसी और। आचार्य जी, इस बीच हमारे साथ पूर्णिमा कोठारी जुड़ चुकी है, जो कि बलिदानी कार सेवक की बहन है। उनका मैं बहुत बहुत रिपब्लिक भारत पर स्वागत करती हूँ। पूर्णिमा जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, अब जब बलिदानी कार सेवकों के नाम पर सड़क बनाई जा रही है, उन सड़कों पर तस्वीर लगाई जा रही है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आपकी नजर में ये सम्मान कितना बड़ा है, कैसा लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ। और आज जब ये ऐलान मैंने सुना, जब से मैंने ये सुना है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरे जैसे और जो बलिदानी परिवारों के लोग हैं, उन सबको भी आज बहुत बड़ी एक खुशी मिल रही होगी, क्योंकि आज इतने वर्षों पश्चात, लगभग 30 वर्ष हो गए हैं बलिदान को, और 30 वर्षों के पश्चात जब हमारे पारिवारिक जो गए थे, मेरे भाई गए थे, किसी के पिताजी गए थे, किसी के पति गए थे, आज हमारे पारिवारिक जो बलिदान हुए थे, उन बलिदानियों को जो सम्मान मिल रहा है, इसको लेकर आज मन में बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखिए, उनके जाने का दुख तो जीवन भर नहीं जाएगा, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं वो महसूस करती हूँ, बाकी सब भी वैसा ही महसूस करते होंगे। किंतु आज उनके बलिदान को जो सार्थकता मिल रही है, जो एक पहचान मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये सम्मान, पूर्णिमा जी, ये सम्मान गर्व की अनुभूति करवा रहा होगा आपको? बहुत जबरदस्त, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज अगर हमारी माता जी होती तो वो मैंने खुशी से उनके आंसू छलक पड़ते। वो आंसू जरूर छलकते, किंतु वो खुशी के होते, वो गर्व के होते। और मैंने आज जब भी हम अयोध्या जाते हैं, वहां पर जब रामलला के मंदिर को उस तरीके से कैद में जब रामलला को देखते थे, तो जो दुख मन में होता था, उसको मैं कैसे वर्णित करूं। माता जी जब भी जाती थी, तो वो जब राम मंदिर के लिए जब वो बैरिकेड पार करती थी, तो उनके आंखों से आंसू झरझर झरझर बहते थे, और वो बोलती थी कि भगवान आप कब मुक्त होंगे, कब मेरे बच्चों का बलिदान। पूर्णिमा जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज, बहुत बड़ा सम्मान कार सेवकों के लिए किया जा रहा है। उनके नाम पर अब सड़क बनाई जाएगी, अयोध्या में सड़कें बनाई जाएंगी जिन पर कार सेवकों की तस्वीर होगी। कार सेवक मार्ग के नाम से वो सड़कें जाएंगी, वो सड़कें जो उनके घरों तक जाएंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कुछ कहेंगे इस पर, इस बड़े फैसले पर? जी साजिया जी, ये वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। और उन्होंने जो घोषणा किया, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत ही सराहनीय बात की है सरकार ने। क्योंकि आप देखिए कि निश्चित रूप से 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी और बाबर ने हमारे मंदिर को तोड़ा, उसके बाद से अनेक संघर्ष हुए, अनेक लड़ाई हुए। और इसके बाद जो 90 के दशक में जो कार सेवकों के द्वारा एक भावना के साथ एक राम मंदिर जो शुरू से एक विवादित बनाने का काम किया गया था, जो आतताइयों के द्वारा, उसको मिटाने के लिए,
उसको हटाने के लिए और अपने धार्मिक अधिकार लेने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें काफी हमारे कार सेवक, काफी हमारे भगवान श्री राम के जो भक्त थे उन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दिया। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरी तरह से उनकी विचारों की, उनकी भावनाओं की जीत हुई और जीत के बाद निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया जाना अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा कि सरकार पट्टिका भी उनकी तो जो मंदिर बने तो वहां पे लगवाई जाए कि जिन लोगों ने संघर्ष किया, चाहे कार सेवा के माध्यम से या और कोर्टों के माध्यम से, जिन लोगों का सहयोग रहा उन सबका जो है पट्टिका भी वहां पे लगे, ताकि आने वाला कल उस इतिहास को देखें और पढ़े और प्रेरणा ले कि कैसे इन महाराज बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत कम वक्त है इसलिए आपसे इजाजत ले रही हूँ और तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बलिदानी राम भक्तों का सबसे बड़ा